जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जोबनेर में 250 यूनिट ब्लड पकड़ने का मामला सामने आया है। ड्रग विभाग ने दोनों ब्लड बैंकों को नोटिस जारी किया है। ब्लड बैंकों को 2 दिन में जवाब पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि जोबनेर में 250 यूनिट ब्लड कार से बरामद हुआ था और ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई है। अब इस पूरे मामले में जो है निर्देश दिए गए हैं। ब्लड बैंकों को 2 दिन में जवाब पेश करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जोबनेर में 250 यूनिट ब्लड कार से बरामद हुआ था। ड्रग विभाग ने दोनों ब्लड बैंकों को नोटिस जारी किया है। तो जोबनेर में ब्लड पकड़ने का मामला सामने आया है। 250 यूनिट ब्लड कार से बरामद हुआ था। और इसी बीच नागौर से बड़ी खबर सामने आ रही है। खून के कारोबार का मामला सामने आया है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सीबीआई जांच की मांग की है। मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, हनुमान बेनीवाल की तरफ से यह कहा गया है। इस मामले को लोकसभा में उठाएंगे। ऐसे लोगों को बड़े नेताओं का संरक्षण है, हनुमान बेनीवाल ने यह कहा है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। ये खून का जो अवैध व्यापार हो रहा है, ये ब्लड बैंक जो खोली है जगह जगह, उसमें मैं 5-6 ब्लड बैंक, ऐसी ब्लड बैंक है जिनको जानता हूँ, जिसमें कांग्रेस के नेता पार्टनर है, कांग्रेस के पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता पार्टनर है शेखावाटी के अंदर ब्लड बैंकों के अंदर। आप समझ जाओगे कौन है, वही जांच के अंदर खुलासा हो जाएगा। पिछली बार उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने छापा मारा, ब्लड का अवैध व्यापार करने वाले लोगों को पकड़ा। ये ब्लड में नमक मिला के, दूसरे रसायन मिला के उसको ज्यादा मात्रा में करके बाहर तक बेचते हैं और ये ब्लड जब दूसरे को चढ़ाया जाता है तो मौत भी हो जाती है। तो ये मौतों के सौदागर है। और इसमें जो कल घटना हुई है, इस घटना से आप अंदाज लगा सकते हो कि किसी राजनीतिक परिवार जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखता है, उसमें कितने मंत्री, विधायक और कितने बीजेपी के लोग थे, उसके बावजूद इस तरह की घटना हो गई। प्रदेश में सबसे बड़ा खून का अवैध कारोबार चल रहा है और काला धंधा ऐसा कि मंत्रियों तक के खून का सौदा किया जा रहा है। जी हां, जिस रक्तदान शिविर में मंत्रियों ने ब्लड डोनेट किया था, उसी खून को तस्कर मार्केट में बेचने के लिए निकल पड़े हैं। देखिए रिपोर्ट। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत एक रक्तदान शिविर में प्रमाण पत्र के साथ खड़े हैं और ये वही रक्तदान शिविर है जहां पर डोनेट किए गए ब्लड का एक प्राइवेट ब्लड बैंक के साथ सौदा कर लिया गया। यानी जहां माननीयों ने खुद ब्लड डोनेट किया था, वहीं से सारा खेल शुरू हो गया। माननीयों के खून का ही सौदा कर लिया गया। जी हां, जयपुर ग्रामीण ने खून के अवैध कारोबार के खिलाफ जिस कार्रवाई को अंजाम दिया है, उसकी आग डीडवाना जिले के मकराना तक पहुंच चुकी है। जिस ब्लड को लोगों ने जरूरतमंदों के लिए डोनेट किया, उस ब्लड का प्राइवेट ब्लड बैंक के साथ सौदा कर लिया गया। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जिस रक्तदान शिविर का रक्त बिकने के लिए जा रहा था, वो कोई मामूली शिविर नहीं था। इस शिविर का आयोजन मकराना के पूर्व विधायक रूपाराम मुरावतिया और उनके परिवार ने किया। मकराना के पूर्व विधायक रूपाराम मुरावतिया के छोटे भाई स्वर्गीय प्रेम मुरावतिया की प्रथम पुण्यतिथि के मौके पर 25 जनवरी को ये रक्तदान शिविर रखा गया था। इस रक्तदान शिविर में रिकॉर्ड तोड़ रक्तदान हुआ था। सबसे बड़ी बात ये रही कि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत इस रक्तदान शिविर में आए। उससे भी बड़ी बात यह थी कि प्रदेश के राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने खुद रक्तदान किया। कई विधायक, कई जनप्रतिनिधि इस रक्तदान शिविर में शामिल हुए। इस पूरे रक्तदान शिविर में 2700 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट एक तरीके का था। लेकिन जो रक्तदान शिविर हुआ, उसमें एक प्राइवेट बैंक भी शामिल था, मकराना ब्लड बैंक नाम का, और उसके कर्मचारी जोबनेर के पास पकड़े गए 255 यूनिट रक्त के साथ। इस शिविर की जिम्मेदारी लॉयंस क्लब मकराना को सौंपी गई थी और 10 टीमें बुलाई गई थी, जिसमें 9 टीमें सरकारी थी और एक टीम मकराना ब्लड बैंक नाम के प्राइवेट बैंक की थी। शिविर तो हो गया, लेकिन 27 जनवरी को जोबनेर के पास इस रक्तदान में से 255 यूनिट रक्त एक कार में पकड़ी, जिसे 3 लोग बेचने के लिए जा रहे थे। अब रूपाराम मुरावतिया सहित मकराना के लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि जरूरतमंद लोगों को रक्त उपलब्ध करवाने के लिए
ये रक्तदान शिविर रखा गया था, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा 255 यूनिट बेचने के लिए लोग ले जा रहे थे। मकराना का ये प्राइवेट ब्लड बैंक सवालों के घेरे में है, क्योंकि जो लोग पकड़े गए हैं वो उस ब्लड बैंक से जुड़े हुए हैं। इसको लेकर पूर्व विधायक रूपाराम मुरावतिया ने भी दुख जताया है। साथ ही उच्च अधिकारियों को पूरा खुलासा करने की मांग की है। इससे मैं आहत हुआ हूं, इस जो घटना से मुझे दुख हुआ है, और मैंने सक्षम अधिकारियों को ईमेल से और जितनी मेरी कोशिश हुई उनको मैंने इस पर बहुत बड़ी गंभीरता से सख्त कार्य करने का मैंने तो निर्देश दिया है, मैंने सलाह दी है। और मैं समझता हूं कि इस तरह की जो घटना हुई है, मेरे लिए, मैं तो कहूं दोषी कोई भी हो उनको सख्त से सख्त सजा मिले और उससे लोग भ्रमित न हो। दरअसल 27 जनवरी को जयपुर ग्रामीण पुलिस ने जोबनेर के पास ये कार्रवाई की थी और पुलिस ने एक कार से 255 यूनिट ब्लड बरामद किया था, जिसे अवैध रूप से मकराना से सवाई माधोपुर ले जाया जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। मतलब अवैध रूप से इस ब्लड को ले जाया जा रहा था। ना इनके पास किसी प्रकार के दस्तावेज है, ना इनके पास ब्लड डोनेशन कैंप की कोई सूचना है कि रिकॉर्ड है, ना ही डिस्ट्रीब्यूशन के हैं, किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं है, ना ही ब्लड टेस्टिंग की कोई रिपोर्ट है इनके पास में। इस तरह से ये मतलब एक तरह से इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन लाल खून का इतना बड़ा काला खेल अपने आप में कई सवाल कर रहा है। अब राजस्थान में ये जो ब्लड बेचने का गिरोह कितना बड़ा है, इसका ठीक ठीक जवाब तभी मिलेगा जब पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। अब इस पूरे प्रकरण में मकराना का मामला सामने आने के बाद ड्रग कंट्रोलर टीम ने इस ब्लड बैंक पर छापा मारा और स्टॉक की जांच की है। लेकिन मकराना में इतने बड़े पैमाने पर जो रक्तदान शिविर हुआ, जिसमें सरकार के मंत्री शामिल थे, सरकार के मंत्री ने खुद रक्तदान किया, ऐसे रक्तदान शिविर को भी इन माफिया ने, इस गिरोह ने बख्शा नहीं। उसमें से 255 यूनिट बेचने के लिए ले गए। अब इस पूरे मामले में रूपाराम मुरावतिया ने कार्रवाई की।